वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवाय। 18वां अध्याय। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूँ घमश्याम जी, उपजी मन में धीर। मानो आज्ञा आपकी, करु युद्ध मन लाए, मोह नाश मेरा हुआ, स्मृति पहुँची आए। धन्य आप हो यदुपते, कृपा आपने किया अनुग्रह दास पर, संजय किया क्षीण, संशय किया क्षीण। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ, तहाँ विजय और लक्ष्मी बेदर कहे यथार्थ। 15वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्मों को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ दान तपादि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं, यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है कि जो सर्वोत्तम है, अपने नियम कर्मों का त्यागना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार कर एवं शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्मों से द्वेष नहीं करता तथा सुखमय कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों को त्याग नहीं कर सकता। कर्मफल त्याग कर कर्म करने वाली त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते, उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण संख्या शास्त्रों में कहे गए हैं, उसको सुनो। शरीर कर्ता, आत्मा, साधन इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव, शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्यों को किया जाता है, उसके ये 5 कारण है। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानते हैं, वही दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बनता। ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता, ये 3 कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान,
कर्म और कर्ता, ये सत्वाधिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वही ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है, उनको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म के परिणाम धन का खर्च, दूसरी की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वो तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्ध में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के 3 भेद है, वो भी सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय और बंधन और मोक्ष को जानते हैं, वह सात्विक है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चित नहीं होता, वह तामसी है, वह राशि है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि के करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वह राशि वृत्ति है। जो मूर्ख निद्रा भय शोक विषाद एवं मत को नहीं त्यागता, वह तामसी वृत्ति है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिसका योगाभ्यास से चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है, ऐसा सुख सात्विक है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो सुख आरंभ से में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य, विषय और इंद्रियों के संयोग में होता है, उसे राशि कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामस है। क्षम दम तप पवित्रता क्षमा नम्रता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के सात्विक धर्म कर्म कहते हैं। बहादुरी तेजस्विता धैर्य चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती गौरक्षा आदि वैश्यों का स्वभाव कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कहते हैं, उनको सिद्ध प्राप्ति होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त जाता है। दूसरे के उत्तम कर्मों से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविकता कर्म करने के पाप नहीं लगता। सर्वस्त्र आसक्ति को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छारहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त पाता है। फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है। सो मुझसे सुनो, यदि इस ज्ञान की परानिष्ठा है, शुद्ध बुद्धि के युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर
शताब्दी विषयों को छोड़कर राग द्वेष में रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाला सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझी में अर्पण कर बुद्धि योगी के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से चर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू मोह में करना चाहता है उसे अपनी स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर को इनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्त को पाओगे। यह गुण ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसे चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गुण वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित के लिए कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरी ही भक्ति हो, मेरा ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, कभी भी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वही मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चित ही मुझ में ही लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझाऊंगा कि उससे ज्ञान यज्ञों से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्मा को मिलने वाले शुभ लोगों की प्राप्ति को हो जाएगा। हे पार्थ, तुमने एकाचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति हुई। अब मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचकारी अद्भुत संवाद तुम्हें सुनाया है। व्यास की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस
परम भूय संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी है और पार्थ जैसा धनुर्धर है, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल निश्चित है। ओम नमो वासुदेवाय, नमो नमः। 18वें अध्याय का महत्व। 18वें अध्याय अर्थ। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महत्व सुन। जैसे सब नदियाँ में गंगा जी, गौओं में कपिला मतलब कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है, उसी तरह गीता जी के ये सब अध्याय के 18वें अध्याय का अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र को बहुत आखिर उसी तेजस्वी को बिठा तो दिया, किंतु इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ, व्रत, दान कोई नहीं किया है, शिवालय या ठाकुर मंदिर नहीं बनाया, तालाब नहीं खुदवाए। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति से कहा कि इसके मन में भोगी की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इससे जब इसने देह त्यागी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। देवताओं ने आकर भागों की सब वस्तु एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुख को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 18वें अध्याय का महत्व है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों मुक्ति की दाता है। श्री गीता माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों मुक्ति के दाता है। हे बोलो, आरती गीताची शेवटच्या याच्यात होऊन दे ना आरती, एवढी आरती होऊन दे। गीताची बोल मग आपण पहिल्यापासून घेऊया। ओम गणपते नमो नमः। आरती गीताची की। जय गीता माता, जय गीता माता, सुख ही करनी दुख ही हरनी, तुमको जग गाता। टेक जाए गीता माता, भैया जय गीता माता, सुख ही करनी दुख ही हरनी,
तुमको जग गाता। अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। शरण मेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिंधु तरे। रणक्षेत्र में अर्जुन जब शोकातुर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा हो बहुत मलिन हुआ। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अंत शरीर को ममता में मन से त्याग करो, आत्पर ब्रह्म के चिन्ह में उससे अनुराग करो। निष्कर्म कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल वाचा को त्यागो सद्व्यवहार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्क जग में रहकर हरि से अनुराग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भव सागर से वही क्यों तर न जावे। जय गीता माता, जय गीता माता, सुख ही करणी दुख ही हरणी तुमको जग गाता। गीता माता की जय। 18वा अध्याय समाप्त। ओम नमो ते वासुदेवाय, नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम ते वासुदेवाय, ओम नमो ते वासुदेवाय, नमो नमः।